आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने का फैसला हुकूमत का, फौज का नहीं। फैसले में नवाज शरीफ की मुशावरत शामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान और भारत ज़माने अमन की पोजीशन पर वापस आ गए। DGMOs में इत्तफाक हो गया। दोनों ममालिक के सिक्योरिटी एडवाइजर न्यूट्रल मकाम पर बातचीत करेंगे। भारत से कश्मीर, पानी, तिजारत और दहशतगर्दी पर बात होगी। जंगबंदी में अमरीकी सदर और वज़ीर ख़ारजा ने अहम किरदार अदा किया। जंग के दौरान इसराइल ने भारत की भरपूर मदद की। श्रीनगर और दीगर मकामात पर इसराइली हथियारों के इस्तेमाल के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। इसराइल के हथियार और फौजी एडवाइजर भारत की भरपूर मदद कर रहे थे। कलअदम PLA के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसी। हम दहशतगर्दी में भारत के मुलव्वस होने के सबूत दुनिया के सामने रखेंगे। यादगार शोधा GHQ में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एहसास में तकरीब, खुसूसी गार्ड ऑफ ऑनर पेश। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने यादगार शोधा पर फूल चढ़ाए। शोधा पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश किया और फातह ख्वानी की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एहसास कौम और शोधा के नाम कर दिया। कहा यह एहसास पूरी पाकिस्तानी कौम और बहादुर अफवाज की उन जांबाज मर्दों खवातीन के नाम है, खसूसन उन शोहदा के जिन्होंने भारत की बिलाजवाज बुज़दिलाना और गैर कानूनी जारियत के खिलाफ औलादी दीवार बनकर मुल्क का दिफा किया। भारतीय जारियत के खिलाफ शोहदा का किरदार नाकाबिले फरामोश। शोहदा और गाजियों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाती। पाकिस्तान और चीन का कसीर-ओ-जहती फोरम्स पर करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तेफाक। CPEC फेज 2 पर इज़हार इत्मीनान। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की बीजिंग में चीन के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। वांग यी ने कहा पाकिस्तान हमारा अहनी भाई और हम मौसमी स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। चीन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत और तरक्की के सफर में भरपूर साथ देगा। CPEC फेज 2 से तीसरे फरीक की शमूलियत से नए मौके पैदा होंगे। इसहाक डार का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और दिफा के हक पर चीन की हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। कहा पाक चीन के बुनियादी मफादात पर गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखेगा। जम्मू कश्मीर के तनाज़े का UN करारदादों के मुताबिक हल, खत्ते के अमन के लिए नागुज़ीर। दोनों ममालिक का तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत, IT और सनती तरक्की में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी और सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनने पर मुबारकबाद। कहा अस्मा बुखारी ने कहा आसिम मुनीर भारत के लिए खौफ की अलामत बन गए। भारत जैसे रिवायती दुश्मन को जिल्लत आमेज शिकस्त देना पाक फौज के सिपहसालार का अजीम कारनामा। मरियम औरंगज़ेब ने कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जुर्रतमंदाना फैसलों, कमाल हिकमत अमली और मजबूत इरादों ने पाकिस्तान को तारीख के फैसला कुन मोड़ पर रहनुमाई फरमा की। फील्ड मार्शल पूरी कौम का दायमी एजाज और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के लिए फख्र का लम्हा है। तहरीक इंसाफ की जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का ओहदा मिलने पर मुबारकबाद। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं सिपहसालार ने भारत के खिलाफ मौजूदा कशीदगी में बेहतरीन किरदार अदा किया। पाकिस्तानी अफवाज ने भारत के खिलाफ बेहतरीन हिकमत अमली के साथ जवाब दिया। जंग की फिजा अभी भी मौजूद, पूरी कौम मुतहद रहे। भारत ने दोबारा कुछ किया तो पूरी कौम मिलकर जवाब देगी। आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का एजाज मिलने के बाद उन पर मजीद जिम्मेदारियां आयद होती हैं। हमारा अफवाज के साथ कोई झगड़ा नहीं। बानी ने भी कहा एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं हुए। टैक्सेस की बुलंद तरीन शरह के बायस कारोबार पाकिस्तान से दुबई मुंतकिल होने का इंकशाफ। सेनेट कमेटी खजाना में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हुकाम की कारोबार दुबई मुंतकिल होने की तस्दीक। कहा प्रॉपर्टी पर टैक्सेस की शरह नॉन फाइलर के लिए 5 से 35% तक। सेनेटर फैसल वाफ्टा की कारोबार के लिए एमनेस्टी स्कीम देने की तजवीज़। FBR हुकाम ने कहा हम आलमी मालियाती इदारों के कर्ज प्रोग्राम का हिस्सा हैं। FATF कवानीन के तहत एमनेस्टी स्कीम नहीं दी जा सकती। कायम कमेटी का दुबई कारोबार मुंतकिल कराने की बजाय पाकिस्तान में कारोबार के लिए सहूलत देने का मुतालबा। बजट में मजीद लग्जरी अशिया पर 25% की शरह से बुलंद सेल्स टैक्स आयद किए जाने का इम्कान। हुकूमत फाइनेंस बिल 2026 के जरिए SRO में तरमीम करके फहरिस्त में मजीद घरेलू आलात, टाइल्स, वॉलपेपर की शमूलियत का इम्कान। महंगी घड़ियां और दीगर कई अशिया फहरिस्त में शामिल करने की तौसीह दी जाएगी। इकदाम से कस्टम ड्यूटी, रेगुलेटरी ड्यूटी और एडिशनल कस्टम ड्यूटी में कमी के नुकसान की तलाफी होगी। कारोबार में टैक्स चोरी रोकने के लिए जुर्मानों की शरह बढ़ाने का फैसला। टैक्स चोरी पर जुर्माने की ज्यादा से ज्यादा शरह जुलाई 2025 से नाफिज किए जाने की तजवीज़। इस वक्त कारोबार में टैक्स चोरी पर जुर्माने की शरह 5 लाख रुपए आयद है। माली साल 2023-24 के दौरान अमेरिका को पाकिस्तान की बरामदात 5 अरब 30 करोड़ डॉलर जबकि दरामदात 2 अरब 20 करोड़ डॉलर हैं। आदाद-ओ-शुमार कौमी असम्बली में पे। वजारत खजाना के मुताबिक अमेरिका को पाकिस्तान की बरामदात में तैयार शुदा बलबुसात, तिब्बी आलात, PAT बोतल, ग्रेड वगैरह शामिल हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान से दरामदात पर 30% टैरिफ आयद किया। ताहम यह टैरिफ 90 दिन के लिए मुअत्तल है। हुकूमत का मुल्क में डिजिटल असासाजात अथॉरिटी के क़याम का फैसला। नई अथॉरिटी के क़याम से 25 अरब डॉलर की गैर रस्मी क्रिप्टो मार्केट को ज़ाब्ते में लाया जाएगा। वजारत खजाना ने अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी दे दी। इक़दाम से न सिर्फ डिजिटल मईशत को फ़रोग़ मिलेगा बल्कि पाकिस्तान आलमी डिजिटल दौड़ में
सिंगापुर, यूएई और जापान जैसे ममालिक की सफ में शामिल हो जाएगा। सार्फिन के लिए बुरी खबर, बिजली ₹1.27 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के लिए दरख्वास्त दायर, नेपरा 29 मई को समाअत करेगा। तोशाखाना 2 केस की अडयाला जेल में समाअत, बानी पीटीआई बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। बयानात रिकॉर्ड करवाने के लिए 6 गवाह अदालत में पेश। बानी के वकील ने कहा 3 माह बाद केस की समाअत हो रही है। जरा करने वकला आज मसरूफियत के बायस न आ सके। आधा समाअत पर गवाहों पर जरा करेंगे। अदालत ने समाअत 26 मई तक मुलतवी कर दी। सिंध हुकूमत का पोलियो के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का ऐलान। सूबाई टास्क फोर्स के इजलास से खिताब में वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा मुल्क भर में पोलियो के खतरात बदस्तूर मौजूद हैं। पोलियो के खात्मे के लिए फौरी और इज्तिमाई कार्रवाइयां नागुज़ीर। सिंध में इस्ताहती पोलियो मुहिम 26 मई से शुरू होगी।